यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला है, देखो देखो दिखाई दे रहा है, मैंने इतना घोला इतना घोला इतना घोला इतना घोला इतना घोला, इसको पी जाऊंगा थोड़ी नहीं दे रहा है मर्दबा, ये पीऊंगा हो। देखो यहाँ पर मैंने पूरा घुल गया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कार्बोहाइड्रेट एंड टोटली इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे और दिस लेक्चर गोइंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इस सेशन में सबसे पहले नाउ हम टॉक अबाउट की कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होगा मेरे भाई कि सर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होते हैं मेरे भाई, फॉर्म्ड होते हैं। बाकी सारी दुनिया तो यही जानती है मेरे भाई, और हम लोग भी यही जानेंगे। तो बायोलॉजिस्ट होने का मेरा भाई फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, हम लोग भी उसी फील्ड में चलेंगे। तो सो नाउ हम लोग क्या करते हैं अपने लिए मेरे भाई, एक अलग तरीके से क्या करते हैं मेरे भाई, हम डेफिनेशन को क्या करते हैं मेरे भाई, करते हैं ये अलग करते हैं ना। सो मेरे भाई क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो नाउ अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को लिखेंगे और डेफिनेशन बढ़िया तरीके से याद रख लेना ना। सो हम बातें करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में, बट यहाँ पर मोनो कार्बोहाइड्रेट से ही चालू करते हैं ना। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के एक डेफिनेशन अच्छा तड़कता भड़कता लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई, तो यहां पर लिखेंगे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड मेरे भाई कीटोन के साथ साथ क्या आता है मेरे भाई, एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड लिख सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी फिर लिख सकते हो कीटोन। यहां पर आपको फॉर्मूला भी लिख सकते हो मेरे भाई, अबे बताएंगे यार। ये पॉइंट लिख लेना। तो ये क्या है मेरा, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड क्या होते हैं, कीटोन होते हैं, having at least one carbon करेल वही करेल ग्रुप होता है, समझ में आ रहा है। किरेल मेरे भाई क्या है, कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग मेरे भाई समझ लिए कि मेरे भाई क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी और मेरे भाई कीटोन होते हैं। इसके पास क्या होता है, एटलीस्ट वन क्या होता है, किरेल कार्बन तो होते ही होते हैं। ऐसा मेरे भाई हमने ग्रंथों में पढ़ा था थोड़ी नहीं मेरे भाई, हमने अपने इसमें पढ़ा है ना। तो मेरे भाई ये तो पॉइंट समझ में आ गया, सर ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं ऐसे होते हैं ना। बट अब यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कि हम मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड यानी पॉलीसैकेराइड के बारे में बातें करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बात करें कार्बोहाइड्रेट आखिर में होते क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं मेरे भाई, टेस्ट में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब सारे कार्बोहाइड्रेट तो टेस्ट में मीठे नहीं होते मेरे भाई। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड की बातें करें तो पॉलीसैकेराइड में मेरे भाई क्या टेस्ट में मीठे होते हैं, क्या तुम लोग बताना टेस्ट में मीठे होते हैं, पॉलीसैकेराइड तो नहीं होते भैया, पॉलीसैकेराइड टेस्ट में तो मीठे नहीं होते हैं। अब हम बातें करें क्या यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट रूप में मेरे भाई यूज किया जाता है, यस सर यूज किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भाई क्या किया जाता है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फॉर्म में क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। सब्सट्रेट फॉर्म में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। समझ में आ रहा है, ये
मेरे भाई पॉइंट लिख रहे हैं इतने लंबे लंबे हम ये नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पर पता है कि जल्दी 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 कार्बोहाइड्रेट ही तो खत्म कराना है। सो यहाँ पर हम बातें करते हैं क्या टेस्ट में मीठे होते हैं सर, क्या टेस्ट में मीठे होते हैं? ये सारे सारे टेस्ट में मीठे तो नहीं होते, लेकिन एक चीज है मेरे भाई, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड इमीडिएटली क्या मेरे भाई, तो एनर्जी है ना, दे प्रोवाइड immediately एनर्जी एनर्जी क्या करते हैं मेरे भाई, इमीडिएटली एनर्जी क्या करते हैं, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड भी करती है मेरे भाई। ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट भी होते हैं। अबे यार थोड़ा सा बढ़िया, कितने अच्छी तरीके से लिखना चाहते थे, यहाँ पर ठीक है लिख दिए। अब यहाँ पर आपको नाउ अब हम बातें करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब कितने हमको मेरे भाई किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाता है। तो याद रख लेना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मेरा 4.2 किलो कैलोरी क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है ना, एनर्जी हमको मिल जाता है। इतना एनर्जी तो भैया दे ही देता है। तो 10 मेरे भाई ग्राम में कितना होगा मेरे भाई, 10 यहाँ पर लगा दो तो मेरे भाई 40 किलोग्राम कैलोरी। बाप रे 40 ग्राम किलो कैलोरी, तो अच्छा ही है, बढ़िया है, गुड फॉर मी। सो अभी हम तुम लोग को नाउ दिस टाइम मेरे भाई हम आपको लाएंगे, दिखाएंगे कार्बोहाइड्रेट वाइड्रेट को दिखाएंगे, मोनोसैकेराइड को दिखाएंगे, कुछ ऐसे चुनिंदे चीजें लाए जो मेरे भाई घर में होता ही है यूजुअली, है ना, यूज करते हैं। तो वैसे चीजों को मेरे भाई, और मैंने ढूंढने के बहुत सारे चीजें कोशिश किया मेरे भाई, मिला नहीं, बट एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा चीजें लाएंगे, आपको दिखाएंगे जो आपको यूज तो करते ही हो डेली मेरे भाई बेसिस पर। सो नाउ ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? जब समझ में आया तो मेरे भाई क्या करना मेरे भाई, आगे चलकर कमेंट कर देना मेरे भाई कि सर बहुत बढ़िया तरीके से, डेफिनेटली हमको समझ में आया ना। सो ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब हम बातें करते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई टाइप्स कितने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। सर टाइप्स तो ये यहाँ पर ये क्या होते हैं, दे आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। सो नाउ फर्स्ट राइट मोनोसैकेराइड सो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मैंने तो सुना था डाइसैकेराइड, यहाँ पर डाइसैकेराइड, यहाँ पर लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। अरे मर्दवा पॉलीसैकेराइड, मर्दे डाइसैकेराइड कहाँ गए हो, बोलो मेरे भाई। डाइसैकेराइड मैं बताऊंगा, डाइसैकेराइड कहाँ गया, है ना, डाइसैकेराइड बताऊंगा, थोड़े से वेट करो, समझ में आएगा, सारा से समझ में आएगा, है ना, ऐसे नहीं बोलने का, है ना बच्चे। सो ये जो मोनोसैकेराइड होता है सिंपलेस्ट होता है भैया। डाइसैकेराइड यहाँ पर पॉइंट कुछ लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, पहले देख ले बंद मत हो जाए, चलो ठीक तो है, अच्छी बात है बंद मत होना, है ना। सो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं मेरे भाई, सिंपलेस्ट होते हैं। सिंपलेस्ट क्या होते हैं मेरे, सिंपलेस्ट एकदम क्या होते हैं मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट लिख दो, कार्बोहाइड्रेट लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर अब ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये भी सिंपलेस्ट ही होते हैं, बट यहाँ पर क्या होते हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड से क्या होते हैं मेरे भाई, ये मेरे भाई तो क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड से मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये बने होते हैं। और पॉलीसैकेराइड के बारे में क्या होते हैं मेरे भाई, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, सिंपलेस्ट ही होते हैं, लिख देना सिंपलेस्ट ही होते हैं। सिंपलेस्ट उतना है, सिंपलेस्ट नहीं भैया, लेकिन बट सिंपलेस्ट होते हैं, आपको दिखाएंगे। अब देखो मोनोसैकेराइड के बारे में थोड़ा सा हम बातें लिखते हैं, जरा हम दिखा दें आपको कि लिख दे, पहले लिख ही दिए, चलो ठीक है, गुड जॉब। यहाँ पर मोनोसैकेराइड क्या होता है कि ये पॉइंट देखो मेरे भाई, याद रख लेना, पॉइंट में पॉइंट बाई पॉइंट लिखूंगा, इससे ना ज्यादा लिखना है कि मेरे भाई
ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। तो याद रख लेना, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं भैया, ये भी होते हैं। और क्या, ये 2 पॉइंट तो ऐसे ही लिख दिए ना, 1 पॉइंट यहां पर, 1 पॉइंट यहां पर। स्वीट इन टेस्ट, ये क्या होता है, टेस्टलेस होते हैं। टेस्टलेस होते हैं, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मेरे भाई अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, मेरे भाई समझ में आ ही गया है ना। चलिए आगे हम लिखते हैं भैया, ये क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, 2 से मेरे भाई 7 कार्बन से क्या होते हैं मेरे भाई, मिलकर क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। 2 से 7 कार्बन से क्या होते हैं मेरे भाई, ये प्रिपेयर होते हैं, है ना। 2 से 7 कार्बन, यहां पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहां पर भी क्या होते हैं, 2 से 9 कार्बन से क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं मेरे भाई। ये याद रख लेना, 9 कार्बन से क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। यहां पर क्या होता है, मोर देन क्या होते हैं मेरे भाई, 10, मोर देन 10 कार्बन से क्या होते हैं मेरे भाई, ये बने होते हैं। मोर देन 10 कार्बन से क्या होते हैं, बने होते हैं। चलिए भैया, इतना भी समझ में आ गया। आप बताते हैं तो समझ में आ ही जाता है, नहीं आने के कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। तो अब मैं बातें करता हूँ, ये जो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितने कितने कौन कौन से आ जाते हैं मेरे भाई, डाइसैकेराइड में कौन आ जाता है, मोनोसैकेराइड में कौन आ जाता है, और कौन आ जाता है, जरा बताइएगा आप कि डाइसैकेराइड में कौन आते हैं। डाइसैकेराइड में कौन आता है भैया, तो सर डाइसैकेराइड 2 है, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो भारी है, मतलब कुछ भारी लग रहा है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं कि ये टेस्ट में मीठे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, 2 से 7 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पर मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, पेंटोज एंड हेक्सोस। मेरे भाई हेक्सोस मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, 6 कार्बन के क्या होते हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई सैकराइड होते हैं। 6 कार्बन के क्या होते हैं मेरे भाई, शुगर होते हैं। 6 कार्बन के क्या होते हैं मेरे भाई, शुगर होते हैं। तो ये पॉइंट होना ही चाहिए याद, है ना। पेंटोज, अब देखो यहाँ पर हम बातें करते हैं पेंटोज में क्या आता है। पेंटोज मेरे भाई आपको पता है कि 5 कार्बन की क्या होता है मेरे भाई, तो ये शुगर होता है। 5 कार्बन की शुगर किस में होता है, जरा आप बताइएगा, 5 कार्बन की शुगर किस में होता है। सर ये 5 कार्बन की शुगर हमने कहीं पढ़ा था, कहीं कहीं पढ़ा था। अबे कहाँ पढ़ा था मेरे भाई, तो पढ़ा हमने था मेरे भाई कहाँ पे, तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था मेरे भाई। बायोमोलिक्यूल तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो, बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था, बहुत ईमानदारी से पढ़ा था, बहुत बेईमानी नहीं करते हैं, बस ईमानदारी ही दिखाते हैं। तो हमने पढ़ा था वहां पे क्या सर, तो मेरे भाई हमारे डीऑक्सी राइबोस और राइबोस न्यूक्लियस, राइबोस मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, शुगर होते हैं। तो वहां पर मैंने बताया था राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। सो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर। 5 कार्बन की शुगर, राइबोस शुगर एंड क्या होते हैं, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर। तुम लोग को पता चला है। हम इसको मिटाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरे को पता चल तो जाए भैया, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, 2 मिनट, अब दिखाई देगा थोड़ा सा, है ना, गुड। चलो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस राइबोस शुगर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं, हेक्सोसिस में क्या होते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, तो याद रख लेना, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज आता है, और यहाँ पर क्या आता है, फ्रक्टोज आता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मेरे भाई क्या होता है, 6 कार्बन की से क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर भी यह क्या होता है, 5 कार्बन, 5 कार्बन। ये क्या होता है मेरे भाई, तो 6 कार्बन की होते बने होते हैं, 6 कार्बन से। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डिफरेंट होगा मेरे भाई, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे भाई, स्ट्रक्चर भी लिखूंगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी लिखूंगा। कोई यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा, आपको दुख दर्द कोई समस्या आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो ना, अब मैं लाता हूँ अपने जादुई छड़ी को, थोड़े से दिखाता हूँ, है ना। सो ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लो मेरे भाई, 2 मिनट वेट करो, 2 सेकंड वेट करो, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड।
यहाँ पर मैं कुछ दिखाना के लिए लाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, मेरे भाई कप में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो मेरे भाई कप में क्या है, तो यहाँ पर कप में मेरे पास क्या है, तो वाटर है ना, वाटर समझ में आ रहा है, वाटर है। कप में क्या है मेरे भाई, वाटर है। और मेरे पास ये क्या है, तो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है कि ये है हमारे पास, बढ़िया है, टकाटक है, क्या है, तो हमारे पास ये ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज आपको पता होगा भैया, ये ग्लूकोज आपको पता होगा कि ये क्या होता है, स्वाद में अच्छा, चखे तो बहुत बढ़िया लगा भाई, एनर्जी इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर कोई मेरे भाई कोई एथलीट है मेरे भाई दौड़ रहा है तो उसको हम क्या देंगे भैया, पराठे पर मेरे भाई ये थोड़ी लगा कर देंगे, मक्खन लगा कर देंगे, भैया खाइए आपको इमीडिएटली एनर्जी मिल जाए। गधो मेरे भाई, इमीडिएटली एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए मेरे भाई, हमको मेरे भाई अभी गर्मी के दिन चल रहा है हमारे यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लूकोज मेरे भाई क्या करते हैं, मेरे भाई ग्लूकोज डी भरगड़ करके होते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, पी लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या होते हैं मेरे भाई, वाटर सोलुबल भी होते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट, देखो इसी से पॉइंट तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला है ना, देखो देखो दिखाई दे रहा है, मैंने इतना घोला इतना घोला इतना घोला इतना घोला इतना घोला, अभी इसको पी जाऊंगा, थोड़ी नहीं दे रहा है, अरे मर्दबा ये पीऊंगा हो। देखो यहाँ पर मैंने पूरा घोल गया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर सोलुबल भी होते हैं। ये क्या होता है, वाटर सोलुबल भी होते हैं भैया। तो ये पॉइंट छूट तो रहा था, लेकिन मैंने इसके साथ आपको मेरे भाई मैंने बता दिया कि भैया ये क्या होते हैं मेरे भाई, यही होते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर होते हैं मेरे भाई। सिंपलेस्ट शुगर के मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, टेस्ट में बहुत मीठे लगते हैं, अबे टेस्ट करके देखा है ना। और उसके बाद मेरे भाई क्या होते हैं, यहाँ पर पेंटोज आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या होते हैं, हेक्सोसेस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइबोस में क्या आता है, राइबोस और डिऑक्सी राइबोस में पेंटोज आता है, और 6 मेरे भाई कार्बन की जो क्या होते हैं मेरे भाई हमारे पास क्या होता है, शुगर होते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ूंगा थोड़ी नहीं भैया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया, लिखेंगे क्या, ये मोनोसैकेराइड के बारे में एक पॉइंट लिख देते हैं ना। ये मोनोसैकेराइड के बारे में क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल, क्या होते हैं मेरे भाई, वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। वाटर में क्या होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, ये भी मेरे भाई क्या होते हैं, तो मेरे भाई भूल जाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल ही होते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखो पॉइंट लिखने की अच्छी बात है, लिखो समझ में आ जाए आपको, है ना, ऐसा लिख देते हैं। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया कि नहीं। अब मैं लाऊंगा यहाँ पर अपने करामती चीजों को, इसको खाने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया भाई, कहते हैं ना बहुत मेहनत किया, सच बोल रहे हैं, बहुत मेहनत किया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर शुगर है, और ये शुगर है, तो आपको यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें आपको यहाँ पर बता देंगे, इसी शुगर के साथ आपको बहुत चीजें बता देंगे। यहाँ पर ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये 2 मोनोसैकेराइड से क्या होता है मेरे भाई, बने होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड से मेरे भाई क्या होता है, ये बने होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है मेरे भाई, इसका एग्जांपल क्या है, ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड का क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर डाइसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड का यहाँ पर लिख देना क्या, डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर लिख दे भैया। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट नीचे कर देते हैं थोड़े से ना। डाइसैकेराइड समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई, डाइसैकेराइड समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड होते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, टेस्ट में मीठे होते हैं मेरे भाई, और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिंपलेस्ट ये भी होते हैं मेरे भाई, सिंपलेस्ट तो ये भी होते हैं, चलो लिख दिए हैं तो ठीक है ना। और इतने 2 से 9 कार्बन होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छी बात है कि आप समझ में आ रहा है, माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया, और क्या होते हैं, ग्लैक्टो सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया। अभी समझाऊंगा, अभी अभी उतना समझाया नहीं है। अब देखो माल्टोज क्या होता है मेरे भाई, माल्टोज क्या होता है, माल्टोज 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 क्या होते हैं, ग्लूकोज प्लस 2 ग्लूकोज से मेरे भाई क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से क्या होता है, बने होते हैं, माल्टोज होते हैं। सो लेक्टोज क्या होते हैं, लेक्टोज आप लेकोपरेन मॉडल में पढ़ोगे मेरे भाई, लेकोपरेन, 2 मिनट रुक जाओ। सो हो गया मेरा भाई, और मैं क्या बता रहा था यहाँ पर,
तो यहाँ पर मैं लैक्टोज के बारे में थोड़ा सा बता रहा था ना। लैक्टोज क्या होता है, तो यहाँ पर याद रख लेना, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या होता है मेरे भाई, मिलकर बना होता है। और मैंने ले कोपरॉन मॉडल में बैक्टीरिया का मैंने बताया था, जब हमारे पास एक मेरे भाई क्या ग्लाइकोसिडिक क्या था मेरे भाई, बॉन्ड था मेरे भाई, आपको पता। अरे यार क्या हुआ, तो हमारे पास क्या था मेरे भाई, तो जब हम ले कोपरॉन मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था ले कोपरॉन मॉडल में क्या हो रहा था, ग्लूकोज किसमें मेरे भाई टूट रहा था मेरे भाई, ग्लूकोज किसमें टूट रहा था, तो ग्लूकोज मेरे भाई क्या गैलेक्टोज और मेरे भाई क्या आपको सॉरी लैक्टोज किसमें टूट रहा था, तो गैलेक्टोज और क्या ग्लूकोज में क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। और सुक्रोज क्या होता है मेरे भाई, एक क्या होता है ग्लूकोज और एक क्या होता है मेरे भाई फ्रक्टोज। मेरे भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मेरे भाई क्या होता है, और आपको याद रख लेना है, यही जो सुक्रोज है आपको दिखाई दे रहा है, यही सुक्रोज क्या होता है, टेबल शुगर होता है भैया। यही क्या होता है मेरे भाई, टेबल शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, याद रख लेना, नॉन रिड्यूसिंग होता है, टेबल शुगर होता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये सारे चीज समझ में आना चाहिए, दिखाने के लिए मैं खा रहा हूँ ऐसा। तुम लोग कहोगे मेरा भाई दिखा रहा है, भाई दूसरा चीज है, यूरिया है ना, मैं भाई दिखाने के लिए खा रहा हूँ भैया, मरूंगा नहीं, यूरिया मत समझना। तो ये समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई डाइसेक्राइड मेरे भाई। यहाँ पर 3 मिलेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसी में ट्राइसेक्राइड, क्योंकि 3 कार्बन, 4 मिलेंगे तो मेरे भाई क्या होंगे मेरे भाई, टेट्रा होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इतने सारे चीज मैंने लिख दिया, इसके बारे में जो भी चीज था सारा चीज लिख दिया। अब मैं बातें करूंगा पॉलीसेक्राइड, लास्ट हमारा पॉइंट लो पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड को बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। सो नाउ दिस स्लाइड वेरी 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 अमेजिंग। सो इसको मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई, है ना, हो गया बिटा दे। सो अब हम बातें करेंगे मेरे भाई क्या, तो पॉलीसैकेराइड के बारे में। और पॉलीसैकेराइड बहुत बढ़िया तरीके से ही समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि बढ़िया तरीके से नहीं समझाएंगे, बट आपको थोड़े से यहाँ पर कंसिस्टेंसी बना कर रखना है ना भैया। अरे मर्दवा, नहीं तो वो ना देखा ना, नहीं भाई तुम लोग को बताते हैं, रुक जाओ, है ना। यहाँ पर लिखते हैं क्या, पोली सैकराइड, क्या वो वाला देखे हो तुम लोग क्या, माय डियर फ्रेंड, क्या आपको 10 लाख रुपया गाड़ी, आपको फॉर्च्यूनर आपको पाना है, आपकी चाहत है, तो माय डियर फ्रेंड 2 आदमी को जोड़िए। ठीक है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था ना, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा एक लालच आ गया है ना, फ्री में मिला है गाड़ी वोड़ी, फ्री में क्या, तो कह रहे माय डियर फ्रेंड जोड़िए आदमी को, है ना, कहे अरे उस समय, है ना, तो आदमी को थोड़ा सा पता नहीं था, बस डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड मतलब मत करना तुम लोग मेरे भाई, अब मत फंसना भी इसमें, है ना, नहीं तो माय डियर फ्रेंड हो ही जाओगे। सो पॉलीसैकेराइड के बारे में हम बातें करते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है जरा बताना, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो आपको पता है कि सर ये सिंपलेस्ट का, ये टेस्ट मीठे भी नहीं होते, ये वो नहीं होते, ये सारा चीज आप फलान ठेकान मेरे भाई, जो भी चीज है मेरे भाई, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेकेराइड, यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं मेरे भाई, पॉलीमर होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं ना, क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, ये पॉलीमर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रख लेना कि क्या ये 2 चीजें यहाँ पर, ये मेन पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। और क्या होते हैं कि होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि पॉलीसैकेराइड मेरे भाई, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो होमो पॉलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपोलीसैकेराइड के बारे में कुछ दिया नहीं है, हेट्रोपोलीसैकेराइड के बारे में नहीं दिया, होमोपोलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है, जानना है। सो होमोपोलीसैकेराइड के में क्या आता है सर, होमोपोलीसैकेराइड क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेम क्या होते हैं, सेम क्या होते हैं मेरे भाई, एक ही सेम क्या होते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ग्लूकोज होते हैं सेम एक ही टाइप्स के, या तो ग्लूकोज होंगे तो ग्लूकोज मेरे भाई क्या होते हैं, ग्लूकोज से ही कोई चीज बना होता है।
फ्रक्टोज होंगे तो फ्रक्टोज से ही बना होता है, मतलब होमो होते हैं, हेट्रो नहीं होते हैं। इसमें यहाँ पर ये भी आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया, तो हेट्रो नहीं होते, यहाँ पर होमो होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और यहाँ पर सेम वाला नहीं भैया। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर कुछ हम आपको लिखते हैं जैसे कि होमोपोलिसेकेराइड के बारे में, जैसे आपको पढ़े हुए स्टार्च, स्टार्च तो सभी जानते हैं भाई। उसके बाद तुम लोग पढ़े हो मेरे भाई ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन सभी पढ़े हो, ग्लाइकोजेन के बारे में आप जानते हो। उसके बाद सेलुलोज, काइटिन, इन्यूलिन। अबे भैया मेरे भाई इन्यूलिन मैंने लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा है मेरे प्यारे तुलुलुलु दुलारे, इंसुलिन नहीं है, समझ में आ रहा है, इन्यूलिन है, इन्यूलिन है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इंसुलिन और इन्यूलिन में बहुत अंतर है। ये क्या होता है, हेट्रो होमोपोलिमर होते हैं मेरे भाई, है ना, होमोपोलर होते हैं मेरे भाई। और एक इंसुलिन क्या होता है, वो हार्मोन होता है मेरे भाई। यूजुअली क्या होता है हार्मोन, वो क्या होता है हमने पढ़ भी लिया पीछे में, क्या होता है प्रोटीन ही होते हैं। यहाँ पर हेट्रो में क्या आ जाएगा, हिपेरिन आ जाएगा। अगर अगर आएगा, अगर अगर पढ़े हो ना, अगर अगर मेरे भाई आपको अगर अगर देखो कहाँ मिलता है, जरा हिपेरिन बताओ, हिपेरिन कहाँ से निकलता है। हिपेरिन बेसोफिल से निकलता है, कोएगुलेंट होता है मेरे भाई हिपेरिन, आपको जो पता है कोएगुलेंट होता है हिपेरिन। हिपेरिन हिप्पा से, लिवर से भी मेरे भाई क्या होता है, बेसोफिल से भी मेरे हिपेरिन क्या होता है मेरे को निकलता है। और अगर अगर क्या होता है, जिलेटिन और ग्लिसरीन एरिया में मेरे भाई, प्लांट किंगडम में बहुत ईमानदारी से बताया था मेरे, रेड एल्गी आपको बताया था ना, रेड एल्गी है ना, जिलिडिन और ग्लेशियल एरिया के। तो वहां पे आपको पता है कि लाल खून की तरह आता था सवाल, लाल वो खून की तरह मेरे भाई, आपको पढ़ा है ना, अरे गधा पढ़ा है कि नहीं भाई, आपको खून की तरह लहर हमारे तरफ आ रही थी तो वहीं पर बताए थे, वही चीज बताए थे, है ना। इससे अगार अगार से मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है सिंदूर जैसे देखो ना, भैया ओ छोड़ सिंदूर छोड़, क्या होता है वहां पे अगार अगर तुम देखो, ये क्या होता है कि जो हम लोग खाते हैं ना, क्या यार तुम लोग बताएं, लाल लाल होता है, क्या होता है लाल लाल होता है। और उस मिठाई पे कहीं देखे हैं ना, किस मिठाई पे देखे हैं, बस उसको बढ़िया लगता है ना, उसको लाल लाल अगार अगार से ही बनता है। और तुम लोग का पता भी होगा, तो अगार अगार है ना। तो यहाँ पर मैं बातें करूंगा नाउ दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च। सो स्टार्च क्या होता है भैया, स्टार्च क्या होता है मेरे भाई, तो स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है मेरे भाई। क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है, किसमें मेरे भाई, इन प्लांट, मेरे भाई प्लांट में क्या होता है, स्टोरेज फूड होते हैं ना। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये भी होता है, स्टोरेज होता है मेरे भाई, स्टोरेज होता है। स्टोरेज किसमें होता है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है किसमें, तो यहाँ पर हम लोग में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, स्टोरेज का मेरे भाई होता है। तो ये सारी चीज अभी बताएंगे, जरा थोड़े से यहाँ पर समझो और इसको लिख लो। यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोपोलिमर मेरे भाई क्या होते हैं, मल्टीपल, यहाँ पर मोर देन मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं मेरे भाई, मेरे भाई क्या होते हैं, तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोनोसेकेराइड से क्या होता है मेरे भाई, फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, तो एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड से क्या होता है मेरे भाई, ये बने होते हैं। समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलिए सर। ये तो यानी ये तो इसको बताने का कोई बनता ही नहीं है, इसका सेंस ही कोई नहीं बनता। तो यहाँ पर बता दिए, बट ऐसा नहीं है बताए नहीं है भैया, बताए हैं, है ना, आप याद रखिएगा, बताए हैं। चलिए ये हम बातें करते हैं स्टार्च के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। ये हार्ड और फास्ट नहीं है भाई, है ना। हार्ड फास्ट होना क्या है, हार्ड हार्ड मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। हार्ड 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 भैया, हार्ड है वो कुछ नहीं होता। स्टार्च ये क्या होता है, पहले ही लिख दो, क्या होता है, स्टोरेज क्या होते हैं, मेरे भाई ये पता होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होगा। तो आपको हम बताएंगे। आलू देखे हो ना भाई, आलू तो देखे ही होगे, आलू जो नहीं देखा होगा वो तो मेरे भाई दुनिया का अनोखा ही गधा होगा। आलू आलू मेरे भाई, है ना, मेरे भाई सोलेनम ट्यूबरेसम आलू ही है मेरे भाई। सो ये स्टार्च क्या होता है, और बात करें तो ये स्टार्च क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर फूड होता है इन प्लांट, है ना। अब यहाँ पर स्टार्च के बारे में और थोड़े से बातें क्या बताओगे, ये होमोपोलिमर क्या होता है, होमोपोलिमर होता है किसके मेरे भाई, ये होमोपोलिमर किसके होते हैं मेरे भाई, किसके होते हैं होमोपोलिमर, जरा आप बता दो। तो ये क्या होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं, होमोपोलिमर होते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखे भाई,
है ना, समझ में आ रहा है। पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, थोड़े सा चीजें आया मेरे समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप नहीं आएगा तो मेरे भाई हमारे क्या कर सकता हूँ, है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो स्टार्च लिखे ना, ये स्टार्च ये क्या होते हैं, इसके हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं इसके हेलिकल, यहाँ पर इसके थोड़े से यहाँ पर बनाओ, इसका क्या होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, आयोडीन को क्या करता है बाइंड करता है। आयोडीन को क्या कर लेता है भाई, बाइंड कर लेता है। आयोडीन को जब बाइंड कर लेगा, मेरे भाई समझ हो जा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो और गौर से सुनो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ग्लूकोज का भी बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं भूला हूं, मेरे सारे चीज बताऊंगा आपको, समझ में आ रहा है। पहले तो इसको बता दूंगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, आयोडीन को क्या करता है बाइंड कर लेता है। आयोडीन को क्या करता है बाइंड कर लेता है, और आयोडीन को बाइंड करता है जिससे क्या होता है मेरे भाई, ब्लू ब्लैक क्या होता है, कलर रेशन करता है, कलर देता है ना, ब्लू ब्लैक कलर देता है मेरे भाई। कौन मेरे भाई याद रख लेना, ये क्या होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किसका मेरे भाई, तो ये स्टार्च का। ये क्या होते हैं यहाँ पर लिखे हैं भाई, क्या हो गया स्टार्च का, है ना। स्टार्च का क्या होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ रहा है। आयोडीन को बाइंड करता है जिससे कलर देता है। और याद रख लेना ये स्टार्च क्या होते हैं, ये स्टार्च याद रख लेना, यहां से लिख देते हैं। ये स्टार्च के बारे में समझो, ये क्या होते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, है ना, ब्रांच्ड एंड ऑन ब्रांच ऑल्सो, है ना। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अन ब्रांच भी हो सकते हैं। ब्रांच होते हैं आपको पता है, अन ब्रांच होते हैं भाई ये भी पता है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। और चलो ये क्या होते हैं, जब ब्रांच होते हैं ना, तो ब्रांच में याद रख लेना ये क्या होता है, ब्रांच में क्या होते हैं, अल्फा 1 4 क्या होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अब बताएंगे, मैं देखो ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा। जब मैंने बताया था डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मैंने ग्लूकोज बताया ना था, ग्लूकोज, और क्या होता था ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज बताया था ना। ये ग्लूकोज ग्लूकोज किस बॉन्ड से मेरे भाई जुड़े होते हैं, जैसे आप पेप्टाइड बॉन्ड सुने हो मेरे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड सुने हो आप, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अबे गधो तुम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में नहीं जानते तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो चलो, ये पेप्टाइड बॉन्ड जैसे कि जुड़ता है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी क्या होता है मेरे भाई, तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज जब जुड़ेगा ना, तो ये क्या होता है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं ये अटैच होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं मेरे भाई अटैच होते हैं। और यहाँ पर इसका ब्रांच भी होता है, तो याद रख लेना ब्रांच किसका, तो यहाँ पर अल्फा लिखा है भैया, अल्फा है रे, अल्फा 1 4 का क्या होता है ग्लाइकोसिडिक क्या होता है बॉन्ड होता है, ये ब्रांच क्या होता है। और यहाँ पर आपको अभी बताएंगे, आपको समझाएंगे ये क्या होता है, अनब्रांच होते हैं। तो मेरे भाई अनब्रांच आपको पता ही है, अनब्रांच कैसे हो सकता है, जरा आप जरा समझ लीजिए ब्रांच कैसे होता है। मैंने बनाया मेरे भाई, मैंने बनाया स्टार्च के स्ट्रक्चर, मैंने स्टार्च के स्ट्रक्चर बनाया, जरा समझो, थोड़े से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज का है पॉलीमर मेरे भाई, ग्लूकोज का है ना, अबे ग्लूकोज ही रहा है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे ना भैया। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। अबे गधो ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, सॉरी सॉरी, देखो ऐसा नहीं है, मैं तुम लोग को प्यार से ही कहता हूँ मेरे भाई, मेरे जान, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मतलब कहते हैं ना मेरे भाई, तुम लोग क्या, मेरा कुछ भी कहो मेरे भाई, तुम लोग मेरे मेरे तुम लोग से ही एक हमला हमारा अस्तित्व है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहीं पर मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, तो ये 6 ठीक है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जरा समझो, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। यहां पर क्या होता है मेरे भाई, यहां पर, अरे यार ठीक है, यहां पर एच ओ एच ओ एच 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 सॉरी ओ एच एच ओ एच एच क्या होते हैं, एच ओ एच छठा कार्बन, है ना। यहां पर देखो कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई, कितना है देखो तो 6 है।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है भैया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया तो आपको समझाएंगे, बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं भाई। यहाँ पर तो फर्दर बना दे रहे हैं, लेकिन आगे हम समझाएंगे आपको। यहाँ पर क्या होता है 1,4 का क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, बॉन्ड होता है। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, फोर्थ कार्बन पर ध्यान दो जरा, फोर्थ कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है, 4 कार्बन है ना। हे भगवान, तुम लोग यार पता नहीं कहां से तुम लोग की दिमाग ऐसी हो गई है। 1 2 3 4 है ना, और 1 क्या करता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 और 4 का क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 और 4 का, यहाँ पर जरा ध्यान दो, आपको आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। क्या क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, ये क्या है फोर्थ कार्बन, समझ में आ रहा है। फर्स्ट कार्बन ये जैसा था वैसा समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एच ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच, मेरे भाई क्या है, क्या है, क्या है, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कितना, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसके फोर्थ कार्बन से क्या कर रहा है मेरे भाई, बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सर, और समझ में तो आ रहा है, आपने बड़े अच्छी बात कही है ना। तो यहाँ पर 1,4 का ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, बॉन्ड होता है, तो भैया ऐसा ही होता है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया स्टार्च के बारे में। जब देखें बंद मत हो जाए, चलो चलो गोली चाप, बहुत बढ़िया चल रहा है ना, अभी मक्खन की तरह चला है, अभी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये स्टार्च हम जान लिया, उसके बाद हम ग्लाइकोजन के जान लेते हैं ना। तो ग्लाइकोजन के बारे में हो गया मेरे भाई, समझ में आ गया तो बोल सकते हो समझ में आ गया, तो हाँ सर ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स थैंक्स मेरे भाई, तुम लोग स्टार्च मिटा दिया है ना। यहाँ पर ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के बारे में जरा लिख देते हैं। ये भी क्या होता है, स्टोर, एनिमल में क्या होता है, ये स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज फुल होते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। आपको पता है, आप पढ़े हो, आप जानते हो कि नहीं। आप अगर ग्लूकोज में हमें मार लिए, ठीक है चलिए, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो क्या होता है मेरे भाई, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाता है मेरे भाई, स्टोर हो जाता है। अब एक चीज मेरे भाई बताना, ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ मेरे भाई पाया जाता है, एनिमल किंगडम पढ़े हो, एनिमल किंगडम पढ़े हो तो आपको पता होगा भैया, ग्लाइकोजन मेरे भाई आपके जानते हो, एनिमल में ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने वहां पर बताया था मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, टिश्यू वाले में भी चैप्टर में बताया था, टिश्यू वाले चैप्टर में भी बताया था, वहां पर भी बताया था। ये पॉइंट मेरे भाई डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, तो हमारे जो स्केलेटन होते हैं मेरे भाई, स्केलेटन आपको ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर होते हैं। और क्या होता है मेरे भाई, हमारे लिवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन मेरे भाई होते हैं, बढ़िया होते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सर ये यहाँ होते हैं, वहां होते हैं मेरे भाई, ये लिख सकते हो, होमोपॉलीमर है, आप ग्लूकोज का है ना, तो ये भी समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। यार क्या हो गया, चलिए ये हो गया, ये हुआ ना। अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, ये भी क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, ये क्या लिखते हैं ना, ब्रांच ऑल्सो, ये क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना है, अल्फा 1,1,1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 का क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई आपको बताना बनता है तो बता दिए। यहाँ पर जो लिखना है आपको, ग्लाइकोजन के बारे में लिखना है भैया, जो भी आपको लिखना है मेरे भाई, क्या होता है, तो यहाँ पर लिवर में क्या होता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा लिवर, स्केलेटन मेरे भाई क्या, मसल्स में भी क्या होता है मेरे भाई, तो ग्लाइकोजन मेरे भाई क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ग्लाइकोजन क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं ना, ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो मेरे भाई, हम बोल तो नहीं सकते आपको, है ना। यहाँ पर आप बताना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप कैसे बनेगा भैया, ये तो बना दिया था आपको, पहले ही बना देते हैं ना। जैसे आप ध्यान दो, जैसे अरे यार जब बनाओ तो क्या, एच ओ एच एच ओ एच, अभी समझाएंगे, जरा समझ में आ जाएगा तुम लोग को, बहुत जल्दी की समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, है ना।
अभी जब हम फर्स्ट जब जब क्या आपको आप पढ़े तो नहीं पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे मेरे भाई। मैंने जब फास्फोरस जब लगाया था ना तो इसको हटाया था, इसको यहाँ पर हमारे राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में भी आपको समझाए थे ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर H लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, H लिखो, यहाँ पर क्या OH लिखो, यहाँ पर क्या होता है छठा कार्बन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है छठा कार्बन है, इसको मिटाएंगे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ 1 to 6 भैया 1 to 6। अबे पहले 1 to 4 बनाओ, 1 to 4 बना पहले। 1 to 4 किधर से बनेगा, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4। जैसे आपको याद रख लेना है, आपको एनसीईआरटी में गिवन है ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर राइट इंड होते हैं, है ना, रिड्यूसिंग होते हैं। ये क्या होते हैं यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। याद रख लेना है क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं मेरे भाई। और इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट। मेरे भाई यहां पर लिखो यार, लेफ्ट क्या होते हैं मेरे भाई, इंड होते हैं, लेफ्ट इंड होते हैं। यहां पर एनोमेरिक कार्बन होता है, इसे बोलते हैं एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, आपको मेरे भाई आपको पता होगा। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होते हैं, इसीलिए मेरे भाई क्या होता है, रिड्यूसिंग होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, आपको ये सारे चीजें समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में गिवन भी है ना, एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता तो मैं बोलता कि सर गिवन नहीं है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर पहला कार्बन है, यहाँ पर पहले कार्बन से यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका इसका पहले यार कैसे कैसे कर देता है, पैसे पैसे करते हैं क्यों, पैसे पी भी मरते हैं। हाँ गाना तो ठीक है भाई, फर्स्ट कार्बन है ना, गाना भी गाना चाहिए यार। जिंदगी ऐसे जैसे लगता है कि जिंदगी में रंग ही नहीं है मर्दवा। समझ में आ रहा है, रंग लाना चाहिए। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर H OH OH H, यहाँ पर OH H, यहाँ पर क्या है मेरे भाई OH, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर क्या है CH2OH है, यहाँ पर क्या है फिर 6 कार्बन है ना। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर फोर्थ कार्बन 1 2 3 4। अब यार समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, यहाँ पर फोर्थ है, इसका फोर्थ कार्बन यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पर सर 6 का मात्रा क्या है, 6 समझ में नहीं आ रहा है, ये 6 बनेगा कहाँ। अबे देखो 6 बनेगा वहां जहां जहां ये दुनिया, ये मिटा दी ना, चलो इसको मिटा देते हैं, ये तो पहले से ही पता था, है ना। ब्रांच ऑल्सो भी मिटा देते हैं, चलो ये हम मिटा देते हैं। इसके 6 कार्बन से मेरे भाई क्या होगा, मेरे भाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, यहाँ पर मेरे भाई समझ में आ रहा है। यहाँ पर OH वाला है, OH वाला है तो फर्स्ट सेकेंड, मिटा देते हैं। क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कहाँ गया भाई, 1 1 6 का क्या बनाए थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इसका एनोमेरिक कार्बन क्या है, फ्री है। इसका एनोमेरिक कार्बन क्या है मेरे भाई, फ्री है। अरे यार यही तो पूछ रहे हैं, ये वाला फ्री है नहीं है भाई, वो तो एरोमेरिक वहां पर में, यहाँ पर तो जुटते जा रहा है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये भी फ्री है, यहाँ पर ये भी क्या है मेरे भाई, राइट है, रिड्यूसिंग है मेरे भाई। तो याद रख लेना, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन है, ये फ्री मत लिख सकते हो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़े से भूल हो गया, मैंने भूल चुक, माफ करना। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर याद रख लेना OH H,
OH, है ना, HOH, समझ में आ रहा है। यहाँ पर फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2OH। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर छठा कार्बन, यहाँ पर फिर छठा कार्बन से मेरे भाई क्या होगा, फिर 6 कार्बन से मेरे भाई क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे क्या होगा, खुदा होंगे, है ना। यहाँ पर फिर वही होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ से ब्रांच बनते जा रहा है, देखो जैसे ब्रांच बना है ना, लाइक ऐसे ही ब्रांच क्या हो रहा है, बन रहा है, ऐसे ही ब्रांच क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसे ही बोलते हैं मेरा भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसका किसका मेरा भाई, तो अल्फा 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 1 4 अल्फा 1 6 का क्या है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया, क्लियरेंस हो रहा है तो ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, है ना। अब ये हो गया मेरे भाई, मिटा सकते हैं, मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, मिटा दे। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई मैं आपको सारी चीज बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पर थोड़े से ध्यान दे। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है भाई, सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज भी क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। अब मेरे पास मेरे भाई क्या है, ये जो मेरे पास किधर गया, चलो 2 मिनट दिखा देता हूँ। अब ये है, ये पेपर किसका बना है मेरे भाई, सेलुलोज का बना है। किसका बना है, ये सेलुलोज का ही तो बना है भैया, सेलुलोज का बना है, आपको पता ही है सेलुलोज का बना है। आपको सेलुलोज सबसे ज्यादा मेरे भाई याद रख लेना, कॉटन जो होता है, कॉटन होता है ना, कॉटन में 90% क्या होता है, सेलुलोज होता है, 90% प्योर सेलुलोज होता है, याद रख लेना, है ना। तो वहां पर भी ये क्या होते हैं, ये क्या ब्रांच होते हैं, क्या ब्रांच होते हैं, ब्रांच ब्रांच होते हैं, जरा बताना। तो सर ब्रांच तो ये होते हैं, हमको लग रहा है, लेकिन ब्रांच तो नहीं। तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर क्या होते हैं, सेलुलोज क्या होते हैं मेरे भाई, प्लांट की सेल वाल होती है, क्या होते हैं, प्लांट सेल वाल होती है। प्लांट सेल वाल किसके बने होते हैं मेरे भाई, किससे फॉर्म होती है मेरे भाई, तो प्लांट सेल वाल किससे फॉर्म होती है, सेलुलोज से फॉर्म होती है। उसके बाद आपको पता है कि सेलुलोज मेरे भाई, सेलुलोज आपको बहुत जगह यूज होता है, सेलुलोज, है ना। सेलुलोज के मेरे भाई बड़े ये देखो ना, क्या बोलते हैं, ये पट्टा जो ये वाला, अरे यार नहीं है इसमें, वो सुत्ती का जो रस्सी आता है ना, सुत्ती का रस्सी, वो भी सेलुलोज का ही होता है ना, आपको पता होगा। तो सेलुलोज के बारे में आपको पता है कि सेलुलोज बहुत प्लांट का सेलवाल बनाता है, ऐसा है वैसा है ना। जो आपको लिखना था लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई क्या है, काइटिन है, काइटिन, काइटिन आपको पता है, काइटिन क्या होता है मेरे भाई, काइटिन भी क्या होता है मेरे भाई, काइटिन क्या होता है जरा बताना, काइटिन क्या होता है। तो ये काइटिन भी क्या होता है मेरे भाई, तो ये होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का। और क्या होता है मेरे भाई, ये काइटिन जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा का क्या होता है मेरे भाई, एक्सोस्केलेटन क्या होता है मेरे भाई, आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है मेरे भाई, किससे बना होता है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, तो काइटिन से ही क्या होता है मेरे भाई, बना होता है। तो याद रख लेना एक्सोस्केलेटन, है ना। और बाकी सब तो आपको समझ में आ ही गया, है ना, बाकी सारा चीज तो आपको समझ में आ गया। और याद रख लेना ये काइटिन क्या होता है, ये काइटिन आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, काइटिन आपको पढ़ा है, काइटिन के बारे में बताया। और जहां तक भी बताए, जब काइटिन के बारे में आ गया तो थोड़े से और भी बता देते हैं। जब हम गिजर्ड बताए थे, तो गिजर्ड क्या था, गिजर्ड के अंदर मेरे भाई पूरा क्या था, किसके मेरे भाई बातें करें, गिजर्ड किसके बातें कर रहे हैं, जरा बताना, कॉकरोच की बातें कर रहे हैं या मेढक की गिजर्ड बातें कर रहे हैं, जरा ये कमेंट करके बताना। तो गिजर्ड जो होता है, गिजर्ड में जो क्या होता है, पूरा क्या होता है मेरे भाई, एकदम ग्राइंडिंग क्या होता है मेरे भाई, रीजन होता है, उसमें क्या होता है, वो भी किसका होता है, काइटिन से होता है मेरे भाई, आपको पता भी होगा, है ना, काइटिन का मेरे भाई बना होता है। फंगस का क्या होता है, फंगी, फंगी सेल वाल क्या होता है, सेल वाल काइटिन का ही होता है, फंगी सेल वाल क्या होता है, काइटिन का ही होता है। और याद रख लेना इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या होता है मेरे भाई, फ्रक्टोज, होमोपॉलीमर और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का क्या होता है, ये होमोपॉलीमर होता है। आपको इन्युलिन के बारे में पता चल गया, आप जान भी लिए। और आई होप इतना सारा चीज तो मैंने तुम लोग को समझा ही दिया, ये सारे चीज तुम लोग को समझ में आ भी गया। और अभी के लिए आज का लेक्चर खत्म हो गया और हमको एक चीज पढ़ना है बस, क्या,
तो अगले भी क्लास में हम पढ़ सकते हैं, 12th में पढ़ सकते हैं, बट लेक्चर हम देंगे उसको बढ़िया तरीके से आपको, जो हम न्यूक्लिक एसिड बताए हैं उसको, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत ईमानदारी से देखा और अच्छा भी लगा होगा। सो अब आप लाइक भी करना, इसको सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना। सो जय हिंद,